नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 27 में। दोस्तों आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और वो किस लिए नहीं लिया, क्यों नहीं लिया और क्या रीज़न था, चलिए वो चार्ट पे एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज ना मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे ही सस्टेंस करता है। मैं वेट करता अपना सेटअप का, बट वो यहाँ तक आ ही नहीं पाया था। ये देख पा रहे होंगे ये कितना ये में गैप है, तो यहाँ तक आ ही नहीं पाता है। तो फिर मैंने रुक जाता हूँ और फिर मैंने ट्रेड यहाँ पे कोई पंच नहीं किया था। उसके बाद ये मार्केट यहाँ से अपर जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे ये मेरे को भी क्रॉस कर लिया और यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप का बना रहा था। तो काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न टाइप बना रहा था। यहाँ पे देख रहे हो ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे एक कॉल साइड का बन रहा था, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि मार्केट वैसे ही इतना सुबह गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट ग्लोबल न्यूज़ भी नेगेटिव है। अब फिर से वो हमला कर दिया ईरान ने और अमेरिका का फिर से होने वाला है फिर तगड़े वाले। तो इसके वजह से थोड़ा न्यूज़ खराब था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉल के लिए और कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। है तो ये पूरा सेटअप पे बन रहा था, ये देख पा रहे होंगे। ये मैं को क्रॉस करने के बाद अगर ये यहाँ पे पुल बैक लेके, ये जो पुल बैक था ना, यहाँ से आप अगर सॉलिड कैंडल ऊपर क्लोज करता ना, तो शायद मैं देखता यहाँ तक के लिए। ठीक है ना, यहाँ तक के लिए इसका गैप तक का फील करने का। ठीक है, तो ये आज तो फिर मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैंने वेट करता है जैसे ही यहाँ पे दोबारा कंटिन्यूसली अपनी असली मूव मतलब जो भी डायरेक्शन था गैप डाउन के, तो उसी के साइड आ रहा था ये मार्केट। तो मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था, तो मैंने इसीलिए नहीं बनाया। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया हूँ, जो मेरा ऑप्शन बाइंग में अभी साइकोलॉजी पूरा टोटली खराब हो रखा है। मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा, मेरे को वो मज़ा ही नहीं आ रहा है करने में, ट्रेड करने में। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड बनता जो कि मैंने लिया नहीं। फिर मैंने जैसे ही ये ब्रेक हुआ, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक पुल बैक आ जाए अच्छे से, एक यहाँ पे पुल बैक आ जाए और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के, सॉरी, एक ग्रीन कैंडल बनाते और ईएमए को टच करके एक बेरिश कैंडल बनाए, लाइक ऐसे टाइप। कैसे, ये जो भी मेरा फेवरेट कैंडल है, ये ऐसे टाइप। ठीक है, ये इन्वर्टेड टाइप ऐसे बना दे तो मैं ले लेता फिर ट्रेड, क्योंकि फिर मज़ा आता है इस ट्रेड में, यहाँ पे लेने में फिर डर थोड़ा कम हो जाता। बट वो कंडीशन बनाए नहीं, कंटिन्यूसली ये नीचे के साइड आते ही गया आते ही गया आते ही गया। फिर से यहाँ पे एक मेरा सेटअप बन रहा था। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे मेरा अपना कैंडल, अपना सेटअप, ईएमए के टच करके फिर नीचे। बट यहाँ पे भी ले नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि ये पूरा ईएमए फ्लैट हो रखा है। ठीक है, ट्रेड बनता मेरा यहाँ पे एक पुल बैक के साथ। अगर यहाँ पे बन जाता तो बहुत मस्त होता। टोटली रिस्की ट्रेड था अगर मैं यहाँ पे लेता, बट वो ले नहीं पाया। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी अगर मैं ट्रेड लेता तो बहुत ही रिस्की होता, क्योंकि ये में टोटली फ्लैट है, देख पा रहे होंगे टोटली फ्लैट है। मैं कहीं पे भी नहीं घुस सकता है ना ट्रेड में। और ऊपर से इतना नीचे आ गया, एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये डे लो को भी नीचे से तोड़ा। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन बायर का जो भी स्टॉप लॉस था उसको भी इन्होंने लिक्विड किया। और तो ये करने के बाद ये ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे कोई भरोसा नहीं था, क्या पता ये यहाँ से फिर से ऊपर चले जाते। ठीक है, तो यहाँ का भी ट्रेड रिस्की होता। लेकिन आप देखो उसके बाद क्या हुआ, आज तो बवाल ही बवाल हो गया। ये ऐसे ऐसे मूव साल में 2-3 बार ही आता है। ये देखो कंटिन्यूसली, कहीं बीच में घुसोगे उसका भी मौका नहीं दिया। अगर कहीं थोड़ा सा, चलो मान लो एक कैंडल बनाए, एक कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाए, यहाँ पे टच होके फिर से बेयरिश कैंडल बनाए, प्राइस एक्शन बना के, तो तब तो जाके आप चलो घुस सकते हो। लेकिन ऐसे आप रनिंग कैंडल पे कैसे घुस सकते हो? अगर किसी को घुसना था वो यहीं पे घुस सकता था। अगर मैं भी आज ट्रेड करता, आज तो किया ही नहीं, मैं मन ही नहीं था क्योंकि साइकोलॉजी गड़बड़ हो रखा है इसीलिए। तो यहाँ पे भी अगर ट्रेड लेते तो बस आपको मिल जाता है, क्योंकि एज अ सेटअप बन बन रहा था ये, मतलब यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा था क्योंकि यहाँ पे ईएमए फ्लैट था। ठीक है, तो आज पूरा देख ही सकते हो। आज आप लोगों ने शायद यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे, प्रॉफिट कमाए होंगे आप लोगों ने, बताना मेरे को जो भी प्रॉफिट किया है आज। ठीक है, और उसके बाद मेरा जो पोजीशन चल रहा था, एक तो मेरा जो सेलिंग वाला पोजीशन चल रहा था, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं है जो मेरा पोजीशन तो चल रहा है, तो मेरे को और अर्जेंसी नहीं है ट्रेड लेने का। अभी माइंडसेट ऐसा कर रहा हूँ मैं अपने आप को, जो लाइक
बहुत अर्जेंट में नहीं ट्रेड लेना है। जो पहले ऐसा फील होता था, जो मैं चलो मैं ले लेता हूँ ट्रेड, ले लेता हूँ ट्रेड, फोमो में मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए, ले लेता हूँ। तो वो करके बहुत किया हूँ ऐसे, और बहुत ही लॉस किया हूँ ऐसे ऐसे मूव को भी। अगर मान लीजिए मैं ट्रेड ले भी लेता, अगर मान लो मैं यहाँ पे, मैं लिया नहीं आज, मैं यहाँ पे ट्रेड ले भी लेता, लेने के बाद भी मैं इतने फॉल तक मैं कैसे वेट कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता है, तो आप लोग भी नहीं कर सकते हो यार। आपके जो भी है, अपना जो भी टारगेट लेके रखते हो, जैसे जो भी फिक्स होता होगा ना, सबका अलग अलग स्टाइल में सब ट्रेड ट्रेड करता है। कोई 1:2 लेता है, कोई 1:3 लेता है, कोई 1:4 लेता है। बट अगर कोई यहाँ पे ट्रेड भी लेता, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये ग्राफ लगाया, ये रहा मेरा हैसल, मेरा दो एक ही कैंडल में 1:3 आ गया, ये देखो, मेरा एक ही कैंडल में 1:3 आ गया, तो मैं यहीं पे एग्जिट हो जाता। अगर यही चीज मैं, क्योंकि मैं एक ही लॉट पे ट्रेड करता हूं, अगर मेरे पास 2-4 लॉट होता या फिर मेरा 10 लॉट होता, तो तब मैं क्या करता, यहाँ 8 लॉट यहीं पे एग्जिट कर लेता और 2 लॉट को छोड़ देता, चलो जहां तक जाए जाए, ऐसा टाइप। तो इतना बड़ा मूव कोई कैप्चर नहीं कर सकता है यार, खास करके तो बाइंग में नहीं कर सकता है। और अगर करता तो बहुत अंधाधुन पैसे बना होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन सेलिंग में इतना नहीं बन सकता, क्योंकि प्रीमियम में कितना ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का प्रीमियम कैप्चर हो पाएगा ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन यही ऑप्शन बाइंग में कम से कम 400 रुपए का प्रीमियम मिला होगा, है ना। तो ये सारे सीन है। तो अभी साइकोलॉजी में अपना ठीक कर रहा हूँ। अब मैं आज कैपिटल अपना सेव किया, जो मेरे को कैपिटल बहुत ज़रूरत है। तो प्रॉफिट से ज़्यादा मेरे को कैपिटल की ज़रूरत है, तो मैं वही किया आज। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, ठीक है। मार्केट में बना रहूंगा तो ऐसा ऐसा मूव दोबारा भी मैं देख पाऊंगा, और उस पर कॉन्फिडेंसली बैठ पाऊंगा, अगर मेरे पास कैपिटल होगा तो, ठीक है। तो कोई गिल्टी फील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सही है। चलिए मेरा वो वाला पोजीशन दिखाता हूँ, सेलिंग वाला। देखो सेलिंग वाला पोजीशन मेरा यहाँ पे था, मार्केट 550 पॉइंट आज गिरा, 550 पॉइंट एक दिन में, सिंगल डे में 550 पॉइंट बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब मेरा देखो, मार्केट इतना उतार चढ़ाव होने के बाद भी मेरे इस पे लॉस मात्र 300 रुपए का ही लॉस दिखा रहा है, 338 रुपए का ही लॉस दिखा रहा है, इतने उतार चढ़ाव होने के बाद भी। तो इसका यही ब्यूटी है, भले ही ये नीचे और चला जाए, लॉस हो जाए 1200 रुपये, लेकिन अगर आप नेकेड पोजीशन लेके रखते या फिर बाइंग लेके रखते, तो अगर मान लीजिए कॉल लेके रखते और पुट में, तो आपके जितना भी आपने खरीदा तो वो आज ही वाइप आउट हो जाता। अगर 10,000 रुपये लगा तो 10,000 रुपये आज ही वाइप आउट हो जाता। अभी भी मेरे पास मार्केट में सरवाइव करने के लिए इस ट्रेड में 20 दिन है, समझ रहे हो। 28 तारीख को इसका एक्सपायरी होगा, तो अभी भी 20 दिन है। तो 20 दिन में अभी भी मार्केट कुछ भी हो सकता है। अगर इसको आप थोड़ा सा 1 घंटे में भी देख लूं, ये देखो, अभी भी 20 दिन है। 20 दिन में मेरे को ये वाला जो वाइट लाइन देख पा रहे होंगे ना, इसके ऊपर मेरे को कहीं पे भी क्लोज हो जाए तो मेरा लॉस में नहीं रहूंगा मैं। या फिर अगर पूरा यहाँ तक भी अगर क्लोज हो जाए, यहाँ भी, फिर भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा। या फिर मार्केट भाग जाए, यहाँ पे भी निकल जाए, अगर यहाँ तक भी क्लोज हो जाए तो मैं फिर भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। इसके बीच में कहीं पे भी रुके तो मेरा ग्रीन में ही क्लोज होगा, भले चाहे जितने का भी प्रॉफिट हो, 2,000 हो, 5,000 हो, या 8,000 हो, जितने भी हो। तो ये रहेंगे, यही है ब्यूटी इसका। तो ये मैं कंटिन्यूसली करूंगा, जब भी फिर से दोबारा बनाऊंगा वो भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो यही था। और बाकी जो मैंने आप लोगों को काफ़ी दिन से एक चीज़ें बोल रहा था, जो नीचे गैप है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो शायद वो गैप फिल हो जाए, क्योंकि ये वाइड वाला लाइन देख पा रहे होंगे 23,640 का। तो अगर यहाँ तक आ जाए और फिर यहाँ से बेस बना के बुलिश कैंडल के साथ अगर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करें, तो तब सोच सकते हैं हाँ चलो ठीक है, ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। तो यही था आज का ट्रेड नहीं लेने का रीज़न, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।